Good morning, friends. This is Amit Kumar Ojha. In the previous video, we have read about Suresh, the class monitor. In this video, we are moving after that. We all know chapter 1. This is chapter 1 of class 8. The name of the chapter is the Indian Constitution. Friends, once more I tell you what is Constitution. Constitution is a set of rules according to which a country is governed. संविधान क्या है? संविधान क्लियर है, एक कानून का किताब है जिसके आधार पर देश का शासन प्रशासन चलता है। चलिए आगे देखते हैं। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। इस प्रजातांत्रिक समाज में हम देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो है वो हमारे लोगों को ऐसे कानून देता है जो हमारी रक्षा इस पॉलिटिकल लीडर से करते हैं, जो उनको पावर मिल जाता है। मतलब कि पॉलिटिकल लीडर के जो पावर मिलते हैं उस पावर के मिसयूज से कॉन्स्टिट्यूशन हमको बचाता है। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, मेनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेन्ड इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आगे हम भारतीय संविधान के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन हम जान लें कि जो भी हमारे अधिकार हैं उन सब को संवैधानिक या मौलिक अधिकार बना करके हमको प्रदान किया गया है। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस इन द स्कूल फ्रॉम क्लास 7 बुक? इन दैट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वाज ए दलित. You read about now the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on grounds of religion, race, caste, gender and place of birth. हमने देखा हुआ है दलित जो व्यवहार ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था, उस बिहेवियर को भारत की कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आप किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकते, उसकी जाति, उसके धर्म के आधार पे, उसके जन्म के स्थान के आधार पे, उसके जाति के आधार पे, उसके लिंग के आधार पे। मतलब भारत का सब नागरिक एक समान है, आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। द राइट टू इक्वलिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एज वी नो, very well know that Constitution gives the right to the citizens of the country. So one of the major rights that is known as the right to equality is guaranteed by the Indian Constitution. मतलब भारत के संविधान ने हमको ये अधिकार दिया हुआ है और उस अधिकार की रक्षा करने का अधिकार भी संविधान में दिया हुआ है। So let's move to the next page. Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups. हम देख सकते हैं डोमिनेंट मतलब जिसका आधिपत्य हो, जिसकी संख्या ज़्यादा हो। तो ऐसा ना हो देश में कि जिनकी संख्या ज़्यादा हो या फिर जिनका आधिपत्य हो वो दूसरों लोगों के ऊपर जोर जुल्म करना शुरू कर दें, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके खिलाफ। The story below demonstrates one such situation in a classroom. चलिए एक घटना को देखते हैं। The game period is about to. The teacher decides to settle the problem with a show of hands. Obviously, there are more boys in the classroom. We always have to do what boys want. Ma'am should think of another way to make decisions so that our wishes are also heard. So ये कुछ फिगर्स थे। ये फिगर किस चीज़ के हैं? चलिए इसको पढ़ करके हम आगे देखते हैं। Such unhealthy situations can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interest. हम देख सकते हैं एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो मेजोरिटी में लोग होते हैं उनकी बात को ही माना जाता है और जो लोग माइनॉरिटी में होते हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान नहीं दिया जाता। As the above story illustrates, every society is prone to its tyranny of the majority. जो मेजोरिटी की क्रूरता है उसका परिणाम जो कमज़ोर वर्ग है, माइनॉरिटी है, उसको भुगतना पड़ता है।
The Constitution usually contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. संविधान में एक क्लियर लिखा हुआ है कि जो सुख सुविधाएं मेजोरिटी को मिली हुई हैं वही सारी चीज़ माइनॉरिटी को भी मिलेंगी। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मेजोरिटी और माइनॉरिटी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। मेजोरिटी जिसकी संख्या ज़्यादा हो, माइनॉरिटी जिसकी संख्या कम हो। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of the minority. हमारे संविधान में एकदम ये प्रबंध किया हुआ है कि लोगों की क्रूरता और उनका आधिपत्य को कम किया जाए। This can refer to one community dominating another. Is that inter-community domination or members of one community dominating others within the same community is that inter-community डोमिनेशन। हम देख सकते हैं इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन भी हमारे देश में बहुत विचित्र रूप धारण किए हुए है। हम देखते हैं हिंदू धर्म के अंदर भी बहुत सारे लोग अपने आप को ऊंच नीच का आधिपत्य दिखाते हैं। तो इस तरह से सारे धर्मों में ये घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं कि धर्म के अंदर ही लोग एक दूसरे को नीच ऊंच दिखाना शुरू कर देते हैं। आगे देखते हैं। The third significant reason why we need a constitution is to save from ourselves. Save us from ourselves मतलब संविधान खुद हमें अपने से बचाती है। This may sound strange, but what is meant by that is that we might at times feel strongly about any issue that might go against other interest, and the constitution help us guard against this. Look at the story below and try to understand it. मतलब संविधान हमें से ही बचाती है। ये विचित्र चीज़ है। चलिए देखते हैं। शबनम is in a fix, she has a decision to make. It's good thing I do watch TV. There are so many questions from last 2 chapters. चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on a larger principles that the country believes in. संविधान हमको बचाती है हमारे किसी ऐसे फैसले से जिससे हमको फ़ायदा हो लेकिन बहुत सारे ज़्यादा लोगों को नुकसान हो जाए। For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become economous, that we need a strong dictator to set the right. कभी कभी ऐसा होता है कि देश की जनता को ये लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ही अलग चीज़ है। अब हमारे देश में डिक्टेटरशिप होना चाहिए। डिक्टेटर का मतलब आपको पता ही है, तानाशाही। Swept by this emotion, they may not realize that in a long run dictatorial rule goes against all their interest. लोग इमोशन में बह करके लंबे सफ़र में ये नहीं समझ पाते कि जो डिक्टेटरशिप है वो लंबे दौर की चीज़ नहीं है, बाद में उन्हीं को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। A good constitution does not allow these whims to change its basic structure. It does not allow for the easy overthrow provisions that guarantee rights of citizens and protect their freedom. ये इतना आसान नहीं है। हमारा संविधान हमको ये मौलिक अधिकार दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो चीज़ है उसको उठा के फेंक दें। संविधान हमको हमारे राइट्स का गारंटी देता है और हमारी सुरक्षा करता है, हमारी आज़ादी की रक्षा करता है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। इस डिस्कशन से हम ये समझ सकते हैं कि संविधान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में। सो नेक्स्ट मूव पेज। Now let us try to understand the ways in which above points are translated into certain ideas and rules by studying some key features of the Indian constitutions. चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ कर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। By the beginning of the 20th century, the Indian national movement has been active in the struggle for independence from British rule for several decades. हमने देखा हुआ है हमारा देश जो था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था, हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था। हमारा देश बहुत दिनों तक उनसे आज़ादी प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ता रहा और 200 साल की लड़ाई के बाद हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट डिवोटेड ए ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट ए फ्री इंडिया वुड बी लाइक। जो हमारे देश के राष्ट्रवादी लोग थे उन लोगों ने बहुत अपना समय दिया
भारत देश के बारे में सोचने के लिए, जो हमारा देश आज़ाद होने के बाद कैसा होगा, यहाँ पे कैसे नियम कानून चलेंगे। अंडर द ब्रिटिश चलिए, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आगे देखते हैं। अंडर द ब्रिटिश दे हैव बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। अंग्रेज़ जो थे उन्होंने ऐसे कानून बनाए थे जिनका इस देश के लोगों के साथ कोई संबंध ही नहीं था। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल अंडर द colonial state convinced India that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally। जो अंग्रेज़ थे वो ऑथोरिटेरियन रूल करते थे। ऑथोरिटी का मतलब हो गया कोई शासन करने की एक सही चीज़ तो नहीं कही जाएगी, जहाँ पे सिर्फ अधिकारियों का शासन होता था। अधिकारी लोग सारे शासन को देखते थे, लेकिन जो भारत के लोग थे इन अधिकारियों के शासन को देख करके ये महसूस करने लगे कि देश में डेमोक्रेसी होनी ही चाहिए, जिससे देश के सारे लोग एकदम इक्वली ट्रीटेड किया जाए एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। और देश के नागरिक जो हैं वो सरकार बनाने में सहयोग करें, उसमें अपना हिस्सा या फिर हिस्सेदारी निभाएं। What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that to determine its functioning। उस समय के लोग ये सोच रहे थे कि कैसे देश में एक प्रजातांत्रिक सरकार बने और ये देश में कैसे काम करे, इसके नियम कानून कायदे कैसे हों। This was not done by one person but by a group of around 300 people who became members of the Constituent Assembly in 1946। देख सकते हैं ये किसी एक आदमी ने नहीं किया, इसको काम करने के लिए 300 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया था, जिस ग्रुप को कंस्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता था और इसका गठन 1946 में हुआ था। एंड हु मेट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। और अगले 3 सालों तक ये मिलते रहें और डिस्कस करते रहें कि भारत के संविधान को कैसे लिखा जाए। नाउ नेक्स्ट चैप्टर पेज। These members of the Constituent Assembly had a huge task before them। ये जो संविधान सभा थी इसके सामने एक बहुत ही बड़ा टास्क था। The country was made up of several different communities who speak different languages, belong to different religion and had distinct cultures also when the cultures। हम देख सकते हैं हमारा देश बहुत ही विविध था। यहाँ पे बहुत तरह तरह के लोग रहते थे, अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग धर्म को मानते थे और सबकी परंपराएं कुछ अलग थीं। Languages। Also when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil। जब संविधान लिखा जा रहा था तो भारत की स्थिति बहुत ही उथल पुथल वाली थी। The partition of the country into India and Pakistan was imminent। Some of the princely states remained undecided about their future and social economic condition of the vast mass of people appeared dismal। हम देख सकते हैं जब संविधान लिखा जा रहा था तो भारत पाकिस्तान एक दूसरे से आज़ाद हो रहे थे और ये एक बहुत ही तुरंत वाली घटना थी। दूसरे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, राजघराने थे, वो न भारत के साथ जा रहे थे न पाकिस्तान के साथ जा रहे थे, उनका कोई फैसला ही नहीं हुआ था और देश की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति थी वो भी बहुत ही निराशाजनक थी। All of these issues played on the minds of the members of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution। ये सारी घटनाएं जो Constituent Assembly के लोग थे उनके दिमाग में चल रही थी।